नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें। चुनाव को लेकर के सीईसी अब सख्त हो चुका है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव पर आयोग सख्त निर्देश दिए हैं और फ्रीबीज पर लगाम लगाने के लिए भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। सीसी ने सुरक्षा और जांच एजेंसियों को ये कड़े निर्देश दिए हैं। फ्रीबीज इकट्ठा करने की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। राजनीतिक दल उनसे संबंधित लोगों पर भी नजर रखे। राज्यों की सीमाओं पर जांच एजेंसियां अपनी पैनी नजर बनाए रखे। शराब, ड्रग्स और कैश मुहैया कराने पर भी नजर रखनी है। संदिग्ध चेकपोस्ट पर सीसीटीवी से यहां पर नजर रखी जाए। साथ ही साथ बड़े शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स की गतिविधियों पर भी निगाह रखी जाए। तो चुनाव को लेकर के सीईसी देखिए पूरी तरीके से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो राज्यों की सीमाओं पर जांच एजेंसियां नजर रखे और कई बातें कही गई हैं। शराब, ड्रग्स और कैश मुहैया कराने पर भी यहां पर नजर रखी जाए। संदिग्ध चेकपोस्ट पर सीसीटीवी से नजर रखी जाए। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। चुनाव को लेकर के देखिए अब सीईसी पूरी तरीके से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों और पेपर लीक माफिया तक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा।
जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। तो अपने राजस्थान दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने सांवलिया सेठ के दर्शन करके की। यहां पीएम ने सांवलिया सेठ की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण भी किया। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और यहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 7,000 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान वासियों को दी है। तो पीसीसी में आज गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि दी गई। इस मौके पर सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम के बयान पर पलटवार भी किया। इसके अलावा सचिन पायलट ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देगी। हमारी मीटिंग लगातार हो रही है और ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आवंटन इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पे है और मेरिट पे होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म कर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। एआईसीसी और पीसीसी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा, तो जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को, उससे ज्यादा हम लोग देंगे। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान हैं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से। और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीताऊ उम्मीदवार को टिकट यहाँ पर दें। कुर्सी किससे बचाने में ये भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि जो अमित शाह जी ने और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों ने जिस प्रकार से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो सफल हो गए, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि उनके बयान से ये बू आती है कि भाई सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराने का हमारा प्रमुख धंधा है। तो वो खुद ही अपनी बात को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इस सरकारों को गिराने में चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं गिरने दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं, 8-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच भावुक हो गए। सीहोर के एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा, जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिले के लाड़कुई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहकों के लाभार्थियों से चर्चा कर रहे थे और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको।
बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा। आपको बता दें कि बिहार में हिंदू आबादी 81.99% और मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है 17.70% है। सिख समुदाय की जो आबादी है 0.0113% है। ईसाई समुदाय की अगर बात कर ले तो आबादी 0.057% है और बौद्ध समुदाय की जो आबादी है 0.08% है। तो देखिए बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट और यहां पर सिख समुदाय की जो आबादी है 0.0113% है और ईसाई समुदाय की अगर बात कर ले तो जो आबादी है 0.057% है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी